हेलो फ्रेंड्स, हमारे एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि CSC खोलने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या क्या करना है, इन्वेस्टमेंट होगा और आप इससे कमा कितना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो CSC ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड हो जिसमें मोबाइल नंबर आधार लिंक हो, मोबाइल नंबर और ईमेल ID दोनों आधार में लिंक होनी चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, IITF सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है TEC। ये सब आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप CSC के रजिस्टर्ड और CSC का DOB इन पे जाके आप इस पर रजिस्ट्रेशन करिए। डॉक्यूमेंट होने के बाद उसके बाद आप ये ID 24 से 48 घंटे में पूरी हो जाएगी। उसके बाद आप EDST के लिए आवेदन करिए जो आपकी CSC में हो जाएगा। जिस जिले से आप होंगे आपको पता कर लेना है, कौन सी कंपनी वहाँ से आपको EDST दे रही है। इसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट चालू होता है। तो सबसे पहले आपको एक रूम की आवश्यकता होगी। रूम के साथ आपको रूम का रेंट यानी 10 से 20 हज़ार का आपका रूम से रेंट हो जाएगा। उसके बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बोलेंगे। उसके बाद आपका रेंट जो होगा पर मंथ का वो अलग आपको देना पड़ता है, 1000-2000 जो है। जिस स्पेस में आपको होगा, जिस जगह पर आप रहेंगे उसके अनुसार आपको वो पैसा लगेगा। और ज़्यादा आप लोग ये कोशिश करें कि आप सिटी में ही अपनी दुकान खोलें। गाँव में अगर आपके पास प्रॉपर वे नहीं है तो आप गाँव में खोल सकते हैं, बस सबसे आप सिटी में ओपन करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे। और गाँव में क्या है, गाँव में ओपन करेंगे तो आपको सिर्फ अपने गाँव के कस्टमर मिलेंगे, अगल बगल के लोग नहीं आएंगे। तो हर गाँव में CSC खुला हुआ है, साथ में बंजार गाँव में भी CSC खुला हुआ है। तो चलिए सब आप लोगों को पता होगा। अब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो इन्वेस्टमेंट में आते हैं। तो सबसे पहले आप रूम ले लिए, उसके बाद आपको एक काउंटर बनाना पड़ेगा अपने अनुसार। 8 से 10 हज़ार में छोटा सा काउंटर बन जाएगा आपके काम की लायक। उसमें आप जाली वगैरह लगवा सकते हैं या फिर नहीं लगवा सकते हैं, आपकी मर्जी। उसके बाद से आप एक लैपटॉप लेंगे, साथ में एक प्रिंटर लेंगे, एक बायोमेट्रिक डिवाइस, कीबोर्ड और माउस। इतनी चीज़ें आप लेंगे चलिए इसका आपको रेट बता दें। तो आपका प्रिंटर हो जाएगा 10 से 12 हज़ार का ऑनलाइन प्रिंटर। उसके बाद आपका लैपटॉप सेकेंड हैंड यदि आप लेते हैं 15 से 20 हज़ार में मिल जाएगा। और वायरलेस अगर माउस और कीबोर्ड लेते हैं तो लगभग 1000 से 1500 में आएगा। नॉर्मल अगर आप लेंगे तो 500 से 700 में हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एक लेमिनेशन मशीन होनी चाहिए, साथ में लेमिनेशन पेपर और एक बोर्ड वगैरह जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप लगा सकते हैं। तो कुल मिला जुला के लगभग मान के चलिए कि आपका 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको डेकोरेशन का कुछ करना पड़ेगा, आप पंखा फैन। उसके बाद आपका ये इन्वर्टर भी लेना ही पड़ेगा। बिना इन्वर्टर के आप काम नहीं कर सकते हैं। बिजली से कितना आप काम करेंगे, जैसे कोई कस्टमर आए बिजली नहीं है तो कस्टमर वापस चला जाएगा। तो लगभग 1 लाख रुपए आप मोटा मोटी मान के चलिए। ये आपने दुकान को ओपन कर लिया है। अब इसमें आप सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम इसको देखेंगे कैसे कि हमारी इनकम कैसे हो रही है। तो यदि आपके पास कोई स्किल है, जैसे आप मोबाइल रिपेयरिंग कर सकते हैं तो आप साथ में डाल सकते हैं। इससे थोड़ी इनकम आपकी बढ़ जाएगी। यदि आप जीविका बनाना चाहते हैं तो हमेशा चाहते हैं दुकान चले, क्योंकि आज को सब भाइयों को ये पता है कि हर गांव में पंचायत सहायक की भर्ती हुई है, तो ओपन हो चुका है हर गांव में। कुछ गांव में लोग काम कर रहे हैं, कुछ में नहीं। तो खैर उनसे हमें कोई ज़्यादा उतना मतलब नहीं है। आने वाले समय हमारे कंपटीटर बनेंगे ही। तो अब हम इनकम की बात करते हैं। तो इनकम में आप जैसे आय जात बना रहे हैं, आय के लिए आप 30 रुपये लेंगे, जात के लिए भी 30 और निवास के लिए भी 30। तो सरकारी चार्ज है वही देंगे। यदि आप कोई कस्टमर आपके पास आधार प्रिंट के लिए आता है तो समय पर हर जगह के अनुसार अलग अलग रेट है। कोई लोग 50 लेते हैं, कोई 30 लेते हैं।
हर चीज़ ये है। और ये हो गया। तो मिनिमम आपका चलिए अगर कोई आया जाके बनवाने आता है तो मिनिमम 60 रुपये ये हो गया। फ़ोटो कापी अगर आप वो कराता है तो 70 मान के चलिए, 70-75 रुपये हो गया। और उसके बाद आपका ये प्रिंट आउट अगर आधार कार्ड कोई निकलवाने आ गया तो मिनिमम 40 से 50 मान के चलिए, 40 रुपये हम लेते हैं। तो 70 जब 40 110 हो गया। उसके बाद कोई फ़ोटो वगैरह बनने अगर बनवाने आ गया तो 25 से 30 रुपये उसका हो गया। यानी कि आपका मान के चलिए कि 140 रुपये हो गया। अगर कोई लेमिनेशन करवाने आता है तो 10 रुपये उसका हो गया, 150। और यदि कोई फॉर्म आवेदन कराने आता है तो 50 से 60 70 100 इसे जैसे मतलब जो फॉर्म जितना होगा आप ले सकते हैं। यानी मान के चलिए मोटा मोटी 200 रुपये का आपका रोज़ का 200 से 250 का काम हो सकता है, हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग आते नहीं हैं, कस्टमर नहीं आते हैं, दिन भर वैसे ही बैठना पड़ता है, 1 रुपये की कमाई नहीं होती है, रेंट आपको देना ही देना है। तो यदि आप CSP लेते हैं तो कोई अगर अकाउंट ओपन कराने आता है तो आप जानते हैं मार्केट में चार्ज क्या है, लेकिन आप लीगली तौर से किसी से 1 रुपया नहीं ले सकते हैं। और शायद मैं भी नहीं लेता हूँ अकाउंट ओपन के लिए लीगली तौर से कोई ऐसा। हाँ ये चीज़ है, फॉर्म वगैरह के लिए आप 10-20 जो है उन लोगों से प्रेम से ले सकते हैं। अगर कोई देता है तो किसी को आपत्ति ना हो तो आप ले सकते हैं। उसके बाद से आपका मोटा मोटी 200-300 रुपये का आपका काम होने वाला है। उसके बाद यदि आप और ज़्यादा बेहतर काम करेंगे तो 500 से 700 भी कमा सकते हैं। एक्स्ट्रा कुछ और डालेंगे तो और ज़्यादा भी कमा सकते हैं। बशर्ते यदि आप फील्ड में नए हैं भाई तो साल से 2 साल आपको ये समझिए कि आपको इनकम कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ आप घर से आएँगे, खाएँगे, उसके बाद आप दुकान चलाएँगे। तो जब दुकान धीरे धीरे रन करेगी तो आज रन करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आज के दौर में ये आप देख ही रहे हैं कि गांव-गांव में सभी लोग धीरे धीरे एंड्रॉयड फ़ोन हो चुका है। कुछ ऐसे फ़ोन हैं जैसे लोग अपने हाथ से ही भर लेते हैं। घर में 10 लड़के हैं तो 1-2 लड़के ऐसे हैं जिनको सब जानकारी है कंप्यूटराइजेशन या फिर हर चीज़ के, तो वो लोग काम कर ही लेते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है भाई, यदि आपने अभी नया पढ़ाई आपने खत्म किया है तो आप ज़्यादा फोकस, यदि आपको एकदम इच्छा है कि हम CSC खोलूँ, एकदम उसके पीछे आप पागल हैं मुझे CSC खोलना है दूसरा कोई काम नहीं करना है, तो भाई अब तो आप खोलेंगे किसी भी तरह से आप खोल सकते हैं। बशर्ते खोलने के बाद आप किसी भी भाई से पूछ लीजिए जो इस समय CSC चला रहा है, इस पर यदि आपकी जीविका है और इसका दुकान अगर ठीक ठाक चलता है तभी वो यही कहेगा कि भैया ये काम मत करिए, क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया है इसमें कुछ रह नहीं गया है। डिजिटल तो हो रहा है, हर चीज़ मोबाइल से लोग कर ले रहे हैं। अधिकतर काम मोबाइल से होने वाले हैं, 70%। 30% काम ऐसे हैं जो आपके दुकान पे होने वाले हैं, वो भी समझिए 30% में कुछ नहीं। जैसे जब आप आधार अपडेट कराना चाहते हैं ऑनलाइन, जैसे एड्रेस वगैरह, तो आप खुद अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट और आधार बनाना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि साथी वेबसाइट है, उससे भी आप बना सकते हैं। पैन कार्ड के लिए NSDL है, NSDL से डायरेक्ट आप पैन कार्ड बना सकते हैं। और ऐसे भी अनेकों सर्विसेज हैं जो आप घर बैठे आदमी कर सकता है, इससे किसी CSC जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में यह है कि कुछ लोग अभी जानकार बना रहे हैं तो चल रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्र में ये चीज़ है कि जानकारी की वजह से लोग अब उतना कस्टमर आ नहीं पा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा भाई कि यदि आप लोग कोई अदर काम कर सकें, जैसे टेक्निकल लाइन में इलेक्ट्रीशियन वगैरह, प्लम्बर वगैरह, जो कि जैसे कि आपके अंदर जो हुनर हो वो काम करिए। CSC में आप कुछ कमा नहीं सकते हैं, जितना आपको जितने आपको मेहनत है, उतना माइंडली प्रेशर है, उतना आप काम नहीं कर सकते हैं, उतना कमा नहीं सकते हैं। तो ये भाई आप लोगों की मर्ज़ी है। इन्वेस्ट आपका यदि आप पहले पैसा निकालते हैं, आधार पेमेंट करते हैं तो मान के चलिए 50 से 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा आपको रखना पड़ेगा हर समय। तो आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा जो लोग लेते हैं
जो चल रहा है मार्केट में वो कर सकते हैं, बट वैसे वो भी लीगल प्रोडक्ट से सही नहीं है, किसी से एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले सकते हैं, लेकिन लोग दे देते हैं। तो फिर मिला जुला के भाई साहब ये है, मेरा कहने का तात्पर्य है, मेरी 2017 से आईडी चल रही है और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा भाई, मेरे हिसाब से कि ये काम अब पहले जितना इसमें स्कोप नहीं रह चुका है और ज़्यादा बेहतर होगा आप लोग कोई दूसरा बढ़िया अच्छा सा बिजनेस पकड़िए, अपना उसको चलाइए, उसमें दिन प्रतिदिन ग्रोथ होने वाला है। लेकिन CSC में क्या ग्रोथ होने वाला है मुझे तो आप कुछ पता ही नहीं चला। CSC में अनेकों सर्विसेज हैं जिससे आप काम करके बेहतर तरीका से पैसे कमा सकते हैं, बस सबसे उतना टिपिकल आपके पास जानकारी भी होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। टिपिकल जानकारी नहीं होगा और थोड़ी सी पूंजी भी होनी चाहिए आपके पास, तभी आप कर सकते हैं। आगे भैया आप लोगों की मर्जी है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि PNG CSP कैसे मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें आप कितना कमा सकते हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरा कि भाई आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हमें और भी अच्छा वीडियो से